हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एक्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इट मीन्स फैक्टर वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। देन जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है दूसरे नंबर को, उसे फैक्टर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें 12 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। जो नंबर्स 12 को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े फुली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो वो नंबर 12 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमें फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं, देखिए। मान लीजिए हमको बोला है 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करके जिस नंबर का हमें फैक्टर्स पूछे, जिस नंबर के फैक्टर्स पूछे हैं वहाँ तक हम नंबर्स ढूंढेंगे, वो नंबर्स ढूंढेंगे जो 12 को फुली डिवाइड करते। जैसे कि देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, देन 1 देखिए 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 1 हुआ 12 का फैक्टर। देन 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 6 12 होता है। देन 2 कौन हुआ, इसका फैक्टर हुआ। देन 3 भी इसको 12 को डिवाइड करता है, देन 3 आल्सो इट्स फैक्टर। ओके, देन 4 6 12। ठीक है, बीच में देखिए 5 आया, 5 12 को डिवाइड करता है, लेकिन वो रिमाइंडर छोड़ता है, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो वो 12 का फैक्टर नहीं होगा। देन 7 8 9 10 11, ये कोई भी नंबर्स 12 के फैक्टर नहीं होंगे। तो यानी कि जो नंबर्स सामने जिस नंबर के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है, उस नंबर्स को फुली एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि हमें 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, हम 1 से लेकर 20 तक नंबर्स को, जो नंबर्स 1 से 20 के बीच में आएंगे, उनमें से जो नंबर्स 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। इसकी 1 हो गया, ओके। देन 2 जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी इसका फैक्टर है। देन 3 इसका फैक्टर नहीं है, 4। देन 5 6 भी नहीं है, 7 8 9। देन 10 11 12 13। देखिए कोई भी नंबर इसके बाद कोई भी नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 20 को। देन 20। तो ये सारे नंबर्स 20 के फैक्टर हुए। ठीक है, चलिए अब 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसी तरह से 1 का फैक्टर हुआ, देन देखिए 2 जो है इसका 15 का फैक्टर नहीं होगा। देन 3 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो मतलब कि 3 जो है 15 का फैक्टर है। देन 4 नहीं है इसका फैक्टर, देन 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो 5 इसका फैक्टर है। देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देन ये कोई भी नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। देन लास्ट में 50। ठीक है, ओके। हर एक आपको पता होगा कि हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। एक 1 होता है और एक वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद होते हैं। ठीक है, चलिए अब 24 का हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 देन 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देन 3 के बाद 3 के बाद 4 5 इसका फैक्टर 5 से डिवाइड नहीं होगा। देन 6 उसके बाद 7 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 8 से देखिए डिवाइड हो जाएगा 24, तो 8 इसका फैक्टर होगा। देन 9 से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो 9 इसका फैक्टर नहीं है। देन 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। देन 12 इसका फैक्टर है। देन 13 14 15 कोई भी नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद सीधा आएगा 24। तो ये सारे नंबर्स क्या हुए, 24 के फैक्टर्स हुए। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 देन 2 से डिवाइड होगा, देन 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से भी, 6 से हो जाएगा।
7 8 9 9 से हो जाएगा देखिए, देन 10 11 12 इन सब से किसी से नहीं होगा, देन 18। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 45 का फैक्टर निकालते हैं। 1, उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ये 4 से नहीं होगा, 5 6 से नहीं होगा, एंड 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, उसके बाद 9 से ये हो जाएगा, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 15 से हो जाएगा। इसी तरह से हम उसके बाद ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बीच में 1 से लेके 45 के बीच में यही नंबर्स हैं जिनसे 45 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, देन 45 15 के बाद सीधा 45। ओके, नाउ 32 ऐसे ही निकालेंगे। 1, उसके बाद कौन सा नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ये, यस 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, देन 5 6 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देन 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 9 10, इसके बाद सीधा नंबर आएगा 16 16 2 ज़ा 32, उसके बाद सीधा और कोई नंबर नहीं है जिससे ये 32 एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो हम लिख देंगे लास्ट में 32। इसी तरह से 50 1 2, देखिए 3 से नहीं होगा, 4 से भी ये नहीं होगा, उसके बाद 5 से देखिए एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 6 7 8 9 से किसी से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, सीधा नंबर आएगा 10। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद होगा ये डिवाइड 25 से एंड देन 50। तो ये नंबर्स क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो जो नंबर्स किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं तो वो सभी नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जो नंबर्स डिवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं हम फैक्टर्स। चलिए अब हमें जैसे कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज 15 अ फैक्टर ऑफ 100, कि क्या 15 100 का फैक्टर है या नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होते हैं जो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं सामने नंबर को, वो फैक्टर कहलाता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 15 जो है 100 का फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर इसने इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया देन ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। देन इसके बाद हम इसको पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 6 90 90 आया 10, तो देखिए रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा, सो नो 15 नॉट अ फैक्टर ऑफ 100। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे, इस 20 अ फैक्टर ऑफ 140, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 140 डिवाइड बाय 20, तो देखिए 270, देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 7, देखिए पूरा डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा है इसने, देन यस 20 is a factor of 140. Is 6 a factor of 284? तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, 284 डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24 माइनस 7 ज़ा 42, देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, देन नो 6 is
not a 284। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में। नाउ व्हाट आर मल्टीपल्स? अब आपने फैक्टर समझ लिया, जो नंबर्स डिवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, जिस नंबर आप कहोगे कि इस नंबर के हमें फैक्टर्स चाहिए, तो हमें क्या करना है, उस नंबर को जो नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर, सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स हुए। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि the numbers 2, 4, 6, 8, 10 are the multiples of 2। देखिए ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं। कैसे? क्योंकि ये सभी नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 ये डिवाइड हो रहे हैं 2 से। ठीक है, तो जो नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो वो सारे नंबर्स उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट में समझ सकते हो कि जो नंबर डिवाइड होते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। देखिए, डिवाइजर जो डिवाइड करता है, डिविडेंड जो डिवाइड होता है दूसरे नंबर द्वारा। ठीक है, तो जो डिविडेंड होता है वो सारे नंबर जो डिविडेंड होते हैं, मतलब कि जो डिवाइड हो रहे होते हैं दूसरे नंबर से, उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, और जो डिवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं फैक्टर। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम देखते हैं कि इनके मल्टीपल्स कैसे निकाले जाएंगे। फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, तो 6 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जिन नंबर्स को 6 एग्जैक्टली डिवाइड करते, वो सारे नंबर 6 के मल्टीपल्स होंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं टेबल जैसे हम लर्न करते हैं, वो टेबल ही हमें लिखनी होती है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स। जो देखिए 6 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 6 से ही हम जिस नंबर के मल्टीपल्स चाहिए वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम 6 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर है 6। देखिए 6 जो है 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, देन 12, देन 18। देखिए बीच में कोई भी नंबर आएगा वो उसे 6 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हमें टेबल ही लिखनी होती है। 18, 24, देन 30, देन 36, इसी तरह से एंड सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है मल्टीपल्स की, जितने भी हम चाहे उतने मल्टीपल्स हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से 4 के मल्टीपल्स हम निकालेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स इसके क्या हुए? मल्टीपल्स हुए। इसी तरह से 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। एंड नाउ 2 के जैसे निकालेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 11 के 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। 10 के हमें मल्टीपल्स चाहिए, जैसे कि हम कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। मतलब कि हमें वो ये सारे नंबर्स 10 के क्या हुए? मल्टीपल्स हुए। 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमें मल्टीपल्स निकालने होते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए जैसे कि हमें बोला है कि एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के मल्टीपल्स को हमें सर्कल करना है। तो देखिए 13 को 11 जो है डिवाइड करेगा एग्जैक्टली नहीं। 11 हाँ ये है, इसका मल्टीपल है। नाउ 21 नहीं है। 55 देखिए 55 जो है वो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 55 भी 11 का मल्टीपल है। देन 88 भी 11 का मल्टीपल है, उसके बाद 66। ठीक है, बाकी ये जो नंबर्स हैं ये 11 के मल्टीपल्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसर्कल द मल्टीपल ऑफ 8। इसी तरह से इनमें से जो भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे इसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि 32 हो जाएगा,
8 4 ज़ा 32 होता है, देन 8 2 ज़ा 16 होता है, देन ये भी हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 8 5 ज़ा 40 40 भी हो जाएगा, तो इसको भी हम सर्कल कर देते। 46 जो है इसका मल्टीपल नहीं होगा। 56 देखिए, 7 8 ज़ा 56 होता है, देन ये भी इसका जो है मल्टीपल्स है, 88 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 80 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारे नंबर्स इसके मल्टीपल्स हुए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। देखिए, 6th मल्टीपल ऑफ 2 इज, हमसे पूछा है कि 2 का 6th मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 इसका मल्टीपल है, 4 इसका मल्टीपल है, 6 है, 8 है, 10 है। हमें लाइन से चलना है, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हुए इसके सारे मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6th नंबर पे जो मल्टीपल आया वो हमसे पूछा 6th मल्टीपल ऑफ 2 क्या हुआ, इट इज 12। ठीक है,